नमस्ते बच्चों। काफ़ी समय हो गया है आप लोगों से मिले हुए। आपसे बातें भी नहीं हो पाई है। तो इस संकट की घड़ी में अब ऐसे ही हम पढ़ाई करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारी है क्या। साझेदारी का अर्थ होता है जब किसी कार्य को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं, या किसी व्यवसाय का संचालन दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के करते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। अब अलग अलग संस्था में अलग अलग संख्याएं हो सकती है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। इसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति होंगे। दूसरी विशेषता, व्यक्ति जो है मिलकर के काम करते हैं। सभी व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं या उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति काम कर सकता है। अगली विशेषता, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं या जो साझेदार कर रहे हैं उनका एक निश्चित नाम होता है। उसे जो व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म कहा जाता है। और अगली विशेषता में हम देखते हैं कि साझेदार एक निश्चित अनुपात में पूंजी ला सकता है। और अगली विशेषता, साझेदार लाभ हानि का विभाजन पूर्व निर्धारित अनुपात में करते हैं। जैसे समान अनुपात में करना है तो समान अनुपात में करेंगे। पहले से तय रहता है कि किस अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करना है। इसके पश्चात हम उसके विशेषता के बाद हम देखते हैं कि साझेदारी को चलाने के लिए एक संलेख की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी संलेख, तो ये जो संलेख है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। मौखिक का मतलब केवल मुंह से बोल दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये साझेदार ये करेगा, ये इतनी पूंजी लाएगा, तो ये मौखिक कहलाता है। और लिखित का मतलब जो एक लिखा हुआ रहता है, सारी बातों को लिखा जाता है। जैसे कितनी मात्रा में कौन साझेदार पूंजी लेकर के आएगा, लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा, और कौन साझेदार किस काम को करेंगे, ये बहुत सारी बातें उसमें लिखी रहती है। तो उसे ही लिखित संलेख कहा जाता है। और संलेख लिखित रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय के या अन्य कोई साझेदार के बदलाव के कारण कोई मौखिक हमारे पास कोई लिखित वो रहता नहीं है, सबूत नहीं रहता। इस कारण से मौखिक को मान्य नहीं किया जाता, लिखित ही ज़्यादा अच्छा होता है। लिखित संलेख सभी साझेदारों के हित में होता है, फर्म के हित में होता है। अब इसमें लिखा क्या रहता है, संलेख में क्या क्या बातें शामिल की जाती है, तो इसमें सबसे पहले सदस्यों की संख्या कितनी है फर्म की, उसको लिखा जाता है। 2 है, 4 है कि 10 है, वो उसकी संख्या लिखी रहती है। दूसरा बात उसमें लिखी रहती है फर्म का नाम, इस फर्म का क्या नाम है, दुकान का व्यवसाय का क्या नाम है उसको लिखा जाता है। उसका पता और ये क्या काम करने वाली है, कौन सी व्यवसाय करने वाली है, उसका भी उसमें उल्लेख रहता है। अगली बात इस संलेख में लिखी रहती है कि कौन कौन साझेदार कितनी मात्रा में पूंजी लेकर के आएगा, उसकी सारी बातें उसमें लिखी रहेंगी। और लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा, किस अनुपात में किया जाएगा,
उसका उल्लेख रहता है। और संलेख में पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, अलग से पारिश्रमिक कोई करता है, कोई साझेदार मेहनत करता है तो उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसका भी उल्लेख रहता है। और आहरण, अगर कोई साझेदार आहरण करता है फर्म से, कोई रुपए निकालता है या तो उस पर ब्याज लेना है अथवा नहीं लेना है, उसका उल्लेख इसमें किया जाता है। और भी बहुत सारी बातों का उल्लेख इस संलेख में किया जाता है। ये बहुत सारी बातों का उल्लेख जितनी हो सके उसमें कर दिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है साझेदारी संलेख, ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति आती है तो उस विवाद का निपटारा इस संलेख के आधार पर किया जा सकता है। अदालत में इसको न्यायालय में पेश करके उसका निपटारा किया जाता है। अब ये तो हो गई संलेख की बात। अगर संलेख किसी संस्था का, किसी फर्म का संलेख लिखित नहीं है, तब कोई विवाद होती है, कोई की स्थिति आती विवाद की, तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। तो इसमें मान लो किसी फर्म के पास संलेख नहीं है, तो संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में महत्वपूर्ण बात कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदारी संलेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण पर भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और आपका ऋण, अगर ऋण लिया गया है किसी से तो ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात साझेदारी संलेख के अभाव में कि लाभ हानि का विभाजन समान रूप से किया जाएगा, बराबर, यानी सभी साझेदारों में बराबर रूप से किया जाएगा लाभ हानि का बंटवारा। और कोई साझेदार अगर मेहनत करता है, बाकी साझेदार नहीं करते, तो उसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए होगा और अगले वीडियो में आगे हम पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।